मुसाफिर हूँ यारो। अरे माफ करिएगा, आपको भी लग रहा होगा कि आज स्मिता को हुआ क्या है, ये गाना गाने से क्यों शुरू कर रही है। कभी तो मैं ऐसे गाते हुए तो आती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या है कि सुबह से ही ये गाना में रह रह के मेरे मन में आए जा रहा है, और मैं कुछ भी काम कर रही हूँ और ये गुनगुनाहट मेरे साथ बनी हुई है आज सुबह से। वजह सिर्फ यही है, अगर आपने पोस्ट देखा होगा कि आज बात मुलाकात में जो सिंगर, आज जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मुखातिब होने वाले हैं, जिनसे हम आज बात और मुलाकात करने जा रहे हैं, उनका नाम है ये। तो चलिए, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम यानी कि बात मुलाकात में। बात मुलाकात में आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, जिनका प्रोफ़ेशन तो कुछ और है, यानी कि जीविकोपार्जन का जो काम है उनका, वो तो शायद कुछ और है, असली दुनिया कुछ और है, लेकिन ये जो शौक की दुनिया है, जिसमें उनका मन रमता है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुरीली-सी है। तो उस सुरीली सी दुनिया में आज हमको भी पदार्पण करने का एक मौका मिला है, उनके साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला है, उनको सुनने का, उनको जानने का ये अवसर है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से जुड़िए। आज हमारे साथ यहाँ पे एक गज़ल गायक यानी कि मुसाफिर जी, वो जुड़ने वाले हैं, और अगर आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करेंगे ना, तो आपको इतनी सारी गज़ल और इतनी सारी गायकी आपको मिलेगी कि बस दिन बन जाएगा। आज सुबह मैंने यही कहा कि दिन बन गया। तो चलिए, आज आप दिन तो नहीं लेकिन शाम ज़रूर हम आपकी खुशनुमा बनाने वाले हैं, और उस खुशनुमा शाम में आज हमारे साथ यहाँ पे अ, अतिथि के रूप में उपस्थित हैं मुसाफिर जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सादर जी, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। आज जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज सुबह से आपके नाम के साथ एक गाना जुड़ा हुआ है, एक गीत है जो सभी के ज़ुबान पे कहीं न कहीं आपको देख कर के आ ही जाता होगा। आज मेरे भी वो हाँ, चढ़ा हुआ है। तो अच्छा जी, सुनाइए तो सुनाइए। नहीं, नहीं सुनाऊँगी तो मैं बाद में। क्या चाहते हैं कि दर्शक जो यहाँ अच्छा, सामने देख रहे हैं, वो मुझे जब भी मैं मिलूँ तो मुझे पीटें? क्योंकि इतने अच्छे सुरीले गायक के साथ मैं गाऊँ तो ये तो नाइंसाफ़ी हो नहीं, जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये कार्यक्रम शुरू हो, और मैं उनके नाम भी बीच-बीच में सम्मिलित करती रहूँगी, और आप दर्शकों से भी आग्रह है कि कोई प्रश्न होगा, कुछ आपकी भी इच्छाएँ होंगी, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो सर, आज आप हमारे सामने हैं, जैसा कि हमने आपके बारे में जाना, आपसे जानने को मौका मिला कि करीब 200 से अधिक आपने रचनाकारों के, गज़लकारों के आपने गज़ल को अपना स्वर दिया है, अपना संगीत दिया है। तो ये शौक है आपका, तो इसके लिए कोई शिक्षा-दीक्षा कहीं आपने सीखा है, या यूँ ही चल रहा है? नहीं, वैसे कोई फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग तो नहीं है। बस जो लेजेंड सिंगर्स हैं, खासकर जगजीत सिंह जी, उनको सुन-सुन कर या जितने भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, जो म्यूज़िक के टीचर्स वगैरह जो बताते हैं इसकी कैसा रियाज़ करना चाहिए, उनको देख-देख के थोड़ा बहुत सीखता हूँ बस। वैसे कोई अच्छा। ट्रेनिंग नहीं है। हाँ। अरे वाह! ये भी भई अपने आप में बहुत रोचक है। तो क्या बचपन से कि ये तो चलिए ठीक है, यूट्यूब का मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़े होकर के कब से शुरू किया आपने सिंगिंग में? कब से आपको लगा कि मैं गा सकता हूँ या मुझे गाना चाहिए? नहीं, ये तो मुझे आज भी नहीं लगता मैं गा सकता हूँ। हाँ, हाँ, गा गा तो बचपन से ही रहे हैं, सारी दुनिया गा रही है। गाना गाना तो कोई बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है ना? अब कोई कैसा गाता है, वो डिपेंड करता है। तो उस लहज़े से देखा जाए तो अभी भी ऐसा लगता नहीं कि सिंगर बन चुके हैं। ये तो बहुत एक साधना है, ज़िंदगी भर करते रहो, है ना? बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर जैसा कि मिश्र जी और मीना श्रीवास्तव जी का मैसेज आ रहा है। नमस्कार जी, जी। जी। मैं सबके नाम एक बार आपको पहुँचा देती हूँ कि हमारे साथ यहाँ पे अब उपासना सिन्हा जी हैं, आ रहे हैं, मीना मैं देख पा रहा श्रीवास्तव हूँ, जी। नाम आ रहे हैं सामने। हाँ जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। पूनम सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं कि स्वागत है मुसाफिर जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है पूनम जी। डॉक्टर डीएम मिश्र जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है सर। और बस आप इस कार्यक्रम को लाइक, कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पल, ये खुशनुमा पल, ये सुरीला पल लोगों तक पहुँचे तो वो भी आपको धन्यवाद देंगे। सर, सर जगजीत जी की गज़ल सुनाएँ। देखिए, अभी शुरू हुआ है, और डिमांड्स आने लग गए, तो मैं भी अब ज़्यादा व्यवधान नहीं डालूँगी इसमें। प्रतिभा प्रसाद जी भी हैं, कह रही हैं सुंदर चिंतन है, गा भी सकता हूँ, ज़रूर गाते हैं। क्या बात है! अ, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, वो हमसे यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और सभी के डिमांड्स आ रहे हैं, जगजीत सिंह की गज़ल के साथ आपको वो आगाज़ करना चाहते हैं। चलिए, बातों का दौर तो चलते रहेगा, कुछ-कुछ हम बातें बीच-बीच में करते रहेंगे, लेकिन आज आपको सुनने का दिन हाँ, है, तो
आपकी इच्छा तो कि आप ठीक कहाँ है, पे जाना चाहते हैं। मैं जगजीत सिंह जी की, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि जगजीत सिंह जी की कोई भी गज़ल नहीं है। गज़ल तो शायर की होती है, जगजीत सिंह जी ने तो उसको गाया है ना? सही जो बात। सिंगर होता है ना, वो उस गज़ल का मैसेंजर होता है कि हाँ, उसको आगे कन्वे करता है गाकर। गज़ल तो पोएट्स की होती हैं। तो मैं बिल्कुल सही बात है सर। जगजीत सिंह जी की गाई हुई एक गज़ल से हाँ, शुरू करता निश्चित हूँ रूप मैं। से सर, लेकिन मैं बताऊँ कि हम जैसे और तमाम लोग, जितने भी लोग गज़ल से जुड़ पाए हैं, वो गायकों की वजह से, ख़ास तौर पे ये जगजीत सिंह की ही देन है हाँ जी, हाँ कि जी, वो बिल्कुल, गज़लों से लोगों को जोड़ पाने में समर्थ हुए। बिल्कुल। तो हमारे जगजीत लिए सिंह तो जी का मेरे मतलब ही गज़ल है। गज़ल हाँ गज़ल, जी, सही हाँ बात जी, है। बिल्कुल। मेरे फ़ेवरेट रहे हैं और मैंने पहली बार जब गज़ल में अ, एक कहते हैं होता है ना पसंद जागा, तो उनकी वजह से ही और आज भी बना हुआ है। हाँ। जी सर। जानता हूँ तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस साथ निभाने आया हूँ। आहा! क्या बात है। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे तूने आंखों से कोई बात कही हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो, जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और मुझे लग रहा है कि मेरी तरह और भी लोग कहीं न कहीं खोए हुए होंगे अ, आपकी शुक्रिया, बहुत आवाज़ बहुत में, आपकी धन्यवाद। सुरीली आवाज़ में। क्या बात है! बहुत बहुत ही बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। तो जोरदार तालियाँ हो जाएँ, जो जहाँ बैठा है वहीं से। और जैसा मैंने कहा कि लाइक कमेंट तो आप करेंगे, मुझे मुझे पूरा विश्वास है और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन शेयर करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि वही बात है कि ये पल सभी के साथ साझा करना आवश्यक है। सभी की शाम सुहानी होनी चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत सा सर। और आपके फ़ेवरेट गज़लकार कौन हैं? क्योंकि गज़ल ठीक है, जगजीत सिंह से हम पहचानते हैं, लेकिन लेखक के तौर पे या रचनाकार के तौर पे आप किसे पसंद करते नहीं, हैं? ऐसा एक एक नाम लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो जिन जिन की गज़ल गाता हूँ मेरे सारे फेवरेट्स हैं। जो भी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, और सबकी गज़लें मुझे मिलती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको गा रहा हूँ। और हुँ, अब तक लगभग 200 से ज़्यादा पोइट्स की गज़ल्स, 350 गज़ल्स हम तैयार कर हाँ, चुके हैं। जो मेरा यूट्यूब चैनल है मुसाफिर गज़ल्स के नाम से, उस पे हम अपलोड करते हैं। तो अब हाल ही में एक पोइट हैं रोशन मनीष जी, उनकी 8 गज़लों की एक एल्बम तैयार हो रही है, और एक मीना श्रीवास्तव जी हैं, उनकी भी 8-8 गज़लों की 2 एल्बम्स तैयार हो रही हैं। तो अरे वाह! अभी देखो, अभी जल्दी आएँगे, शायद 1 डेढ़ महीना लगेगा अभी। फिर एक-एक करके उन गज़ल्स को, आज एल्बम का मतलब आजकल वही हो गया है कि हमें अपलोड ही करनी है यूट्यूब पे, एज़ कोई फॉर्मल हमने कोई किसी म्यूज़िक कंपनी से नहीं टाई अप किया हुआ है, ना ही कोई आजकल सीडीज़ का ज़माना है। बस वो तैयार हो जाएँगी, एक-एक करके उनकी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, और उसी को हुँ, हुँ, शेयरिंग हुँ। करेंगे इस तरह क्या से। बात है! क्या बात है! हमें इंतज़ार रहेगा। और देखिए, उपासना सिन्हा जी हमारे साथ ही कह रही हैं कि रुके क्यों आप गा बस गाते रहिए और हम आपको सुनते रहेंगे।
तो उपासना जी, मैं तो आपसे यही जो कहूँगी कि बहुत सारी बातें भी होती हैं, जो मेरे अंदर की उत्कंठा है ना, वो शांत नहीं होगी। बहुत सारी हमें इनको सुनना भी है, हमें इनसे बातें भी करना है और समय भी ध्यान में रखना है। तो बस आपकी भी बातों को सराखों पे, और हम चाहेंगे कि हम उनको सुनें। और भी बहुत सारे हैं, देखिए डॉक्टर डीएम मिश्र जी हैं, वो कहते हैं कि आपकी आवाज़ में कहीं न कहीं जगजीत सिंह ज़िंदा हैं निश्चित रूप से, और हमने अभी-अभी इसका एक आगाज़ देखा। तो सर, एक और सुनाइए, फिर मैं बातें करूँगी तो क्योंकि जो हमारी एल्बम आ रही है जी, जी, जी। रोशन मनीष साहब वाली, बिल्कुल। जो पोइट हैं, मध्य प्रदेश से पोइट हैं रोशन मनीष जी, उनकी जो एल्बम है उसका हमने नाम रखा है जी ये जादू, जो उसका टाइटल रखा है। तो उनकी एक गज़ल में ये आता है ये जादू, तो हमने उस इस तरह से रखा है, लेकिन वो मैं नहीं सुनाऊंगा। उस उन्हीं की एल्बम की एक गज़ल के थोड़ा सा अंश मैं आपको पेश करता हूँ। जी, कभी जी। तुमने सुनी है खामोशी, हर तरफ बोलती है खामोशी। आहा! क्या बात है। बेहतरीन। कभी तुमने सुनी है खामोशी, कभी तुमने सुनी है खामोशी, हर तरफ बोलती है खामोशी, कभी तुमने सुनी है खामोशी, हर तरफ बोलती है खामोशी, चुप ही रहता हूँ कहना जब कुछ हो, चुप ही रहता हूँ कहना जब कुछ हो, चुप ही रहता हूँ कहना जब कुछ हो, मेरी आवाज ही है खामोशी, मेरी आवाज ही है खामोशी, हर तरफ बोलती है खामोशी। तो ये गजल है खामोशी, जो हमारी उस एल्बम में एक है। बहुत 8 खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत इसके अल्फ़ाज़ हैं। और मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, मीना श्रीवास्तव जी का ज़िक्र है कि जिनकी हाँ गज़ल जी, की आप बात कर रहे हाँ थे। जी, तो हाँ क्या जी। ये जो हमारे साथ यहाँ पे बनी हुई है मीना हाँ, ये श्रीवास्तव जी? वही है, ये वही है। हाँ जी। अरे वाह! क्या बात है भई, क्या इन्हीं की बात 16 है। गज़ल्स तैयार हो रही हैं, 8-8 की 2 एल्बम्स हैं। तो बहुत-बहुत आपको भी बधाइयाँ मीना श्रीवास्तव जी, और कभी फुर्सत मिलेगा तो आपसे भी बात करने की ग्वालियर इच्छा से हैं, ये आती है। जी, प्रोफ़ेसर हैं, ग्वालियर से हैं। प्रोफ़ेशन है ये इनका, ये भी शौक से लिखते हैं और बड़ी अच्छी गज़ल्स हैं इनकी। तो अच्छा। बहुत ही खूबसूरत सी हैं। और और सर, आपके लिए मैंने एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि ब्लाइंड्स के लिए और चैरिटी आप कई तरह की करते रहे हैं अपनी गज़ल गायकी के माध्यम से। तो इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये कब से शुरू हुआ और अब तक का क्या-क्या सफ़र रहा? सेक्टर 26 चंडीगढ़ में ये जी, इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स है। तो मेरा एक बार वैसे ही वहाँ जाना हुआ किसी के साथ, तो वहाँ मैंने देखा कि जो वो स्कूल है, वो प्योर डोनेशंस पे चलता है। तो फिर वैसे ही मेरे उससे पहले मैं अपनी खुद की गज़ल कंपोज़ करके इस तरह नहीं गाता था। जो पॉपुलर गज़ल्स से गाई हुई थी, उन्हीं को ही गुनगुनाया करता था। फिर हुँ, सोचा क्यों ना अपना कुछ क्रिएट किया जाए और क्रिएट करके उसके माध्यम से हम चैरिटी का काम करें। तो धीरे-धीरे हमने अपनी गज़लें शुरू करी, मेरे साथ पोएट्स जुड़ते गए। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो हम गज़ल चैनल बनाया है, उसका कमर्शियल पर्पस कोई नहीं है, सेल्फ अर्निंग का कुछ नहीं है। उसमें हम उनका जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है, उनका जो सेविंग अकाउंट नंबर है, वो हम कई गज़ल्स के डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं और लोगों को बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो इनको डोनेशन दे सकते हो डायरेक्टली उन्हीं को। तो लोग कई डोनेशन देते हैं, तो गज़लों के माध्यम से हम डोनर्स को इनवाइट करते हैं, उनको डोनेशन देने के लिए। इस तरह का अच्छा। चैरिटी कर रहे हैं। क्योंकि अरे वाह! हमारे यूट्यूब चैनल की तो अभी कोई इनकम है नहीं, क्योंकि इसका तो चैनल कभी डेवलप होगा, जो भी कभी डेवलप होगा, इनकम होगी तो डायरेक्टली उन्हीं को जाएगी। वो भी व्यवस्था ऐसे ही कर रखी है।
लेकिन अभी फ़िलहाल डोनर्स आते हैं उन गज़ल्स के माध्यम से, जो डायरेक्टली उनसे संपर्क करते हैं और उनको डोनेशन देते हैं और वो उनको डोनेशन स्लिप्स भी दे देते हैं, जो उनके इनकम टैक्स में रिबेट के लिए यूज़ होती है। इस तरह से हमने कर रखा है। ये तो तो बहुत ही खूबसूरत सी पहल है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस आइडिया को वो अपना भी सकते हैं। एक कमेंट मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने कहा आवाज़ नहीं आ रही है, तो और लोग जो हमसे यहाँ पे दर्शक के रूप में जुड़े हुए हैं, कृपया आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही है हमारी, या कहीं कोई समस्या है? तो आपको कमेंट का इंतज़ार है मुझे। एकता जी हैं, जुड़ी हुई हैं, वो भी कह रही हैं बहुत सुंदर है। और मीना श्रीवास्तव जी का एक आग्रह है कि आप उनकी एक गज़ल सुनाइए, कोई भी चलो उनकी एक गज़ल आप सुना दीजिए। डॉक्टर मीना जी की और गज़ल का थोड़ा-सा अंश सुनाता हूँ, जो इस जी, जी, एल्बम में है। ठीक है। मीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, खूब सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको और बस आपका भी अब इंतज़ार है। आ रही है आवाज़ सबको? दिल ने तुम्हें पुकारा, दिलकश शराब हो तुम। दिल ने तुम्हें पुकारा, दिलकश शराब हो तुम। कैसे पढ़ूं तुझे मैं, बिखरी किताब हो तुम। नसरें नहीं चुराओ, आओ करीब आओ। हाँ, नसरें नहीं चुराओ, आओ करीब आओ। नसरें नहीं चुराओ, आओ करीब आओ। जी जान हो हमारे, खिलता गुलाब हो तुम। जी जान हो हमारे, खिलता गुलाब हो तुम। दिल ने तुम्हें पुकारा, दिलकश शराब हो तुम। दिल ने तुम्हें पुकारा, दिलकश शराब हो तुम। तो ये क्या गज़ल है। बात! क्या बात! क्या बात है! मीना जी, शब्दों में बहुत जान है और क्या कहूँ मैं? ये जो बहुत गज़ल की वीडियो हमने रिलीज़ कर दी है यूट्यूब पे, मीना जी के चैनल पे ही करी है और बहुत अच्छा लोगों अच्छा। का इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है इस गज़ल को। चलिए, मीना जी आपसे आग्रह है कि अगर हो सके तो इसका जो लिंक है ना यूट्यूब का, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आपकी इस गज़ल को सुन पाएँ और आपकी आवाज़ वाक़ई जादू है, मखमली थैंक सी यू है, जी, एकदम बहुत-बहुत धन्यवाद। एकदम रूहानी सी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। अ, बस आनंद का जो समय है बस यूँ चलता रहे। लेकिन एक और प्रश्न है मन में, हरियाणा सरकार की तरफ से जो आपको सम्मान मिला, हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। तो इसके बारे में भी बताएँ कि ये कौन-सा दौर था और क्या कार्य था और नहीं, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस चीज़ का कभी कोई अवार्ड भी होता है या गवर्नमेंट अवार्ड देती है, मुझे नहीं पता था। मैंने कोई अप्लाई भी नहीं किया था और जी, मुझे जी। तो 1 जनवरी इसी साल की जब सुबह एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया किसी का कांग्रेचुलेशंस का, साथ में अखबार की कटिंग थी एक, उसमें अनाउंस किए थे अवार्ड्स, उसमें मेरा नाम था। अरे तो वाह! मुझे खुद न्यूज़पेपर से 1 जनवरी को पता लगा कि इस तरह से गवर्नमेंट अवार्ड दे रही है, तो गज़ल गायकी में इस साल का वो, बाद में मुझे पता लगा कि कुछ 2-3 पोएट्स ने मेरी गज़ल्स वहाँ भेज दी थी अपने आप। तो मेरे लिए मिस्ट्री रही काफ़ी देर तक कि ये मेरा नाम कैसे आ गया? क्योंकि हाँ, मेरे से हाँ। तो बेहतर काफ़ी गायक हैं, तो मैं तो अब इस लाइन में कहीं हूँ भी नहीं, खुद को मानता भी नहीं। ये लेकिन देखिए, इस तरह से हीरे को अवार्ड ना मिला। अपनी पहचान नहीं होती है, परख तो जौहरी करता है, वो अलग बात है, ये लेकिन ये बहुत खुशनुमा सा रहा कि साल के पहले दिन जिस तरह से हाँ इतना जी। सुंदर आगाज़ ना, तो मज़ा आ गया होगा हरियाणा एकदम। के चीफ मिनिस्टर ने फिर मेरे को ये अवार्ड दिया था, तो बड़ी खुशी हुई मिलकर। मेरा जैसे मेरी इंटरव्यू, पहली इंटरव्यू है, इससे पहले मेरी कभी इंटरव्यू नहीं हुई, वो अवार्ड भी मेरा पहला ही था बस, ना उसके बाद कभी आहा! मिला।
तो ये ये बात तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई इंटरव्यू जब भई। आपने मेरे को कहा तो मैंने सोचा इंटरव्यू तो किसी नामी-गिरामी हस्ती की होनी चाहिए जिनको लोग सुने। मेरे को सुनकर क्या ऐसी कोई देखिए, बात नहीं। मेरा ये सोचना है ना, मैं अपनी बात को थोड़ा-सा मुसाफ़िर जी यहाँ पे ज़रूर ऐड ऑन हाँ करना जी। चाहूँगी, क्योंकि बात आपने ऐसी छेड़ी है। बात इंटरव्यू की नहीं है, बात है बात की। और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहा हो ना, उसके जीवन के उतार-चढ़ाव, उसकी उपलब्धियाँ, उसके फेल्योर, यहाँ तक कि उसकी कुछ कामयाबी भी होंगी, तो कुछ संघर्ष भी होंगे। सभी से कहीं न कहीं सभी को प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगता है कि सभी के बारे में लोगों को जानना चाहिए। और अगर आप हाँ नहीं बोलते, तो आप जैसे बेहतरीन आवाज़ को हम कैसे सुन पाते और नहीं, हमारे आप दर्शकों सभी का तक ये साथ बात मिलता कैसे है तभी पहुँचती। कुछ कर पाते हैं, आप सभी हौसला देते हो। अब वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है इसमें कि जी, जी। सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, हुँ। सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूँ, तन्हा तो बह नहीं सकता। आहा! तो क्या बात हम है। सभी कतरे हैं, अकेले अब अकेले में हम कुछ नहीं कर सकते, आप सभी का साथ मिलता है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो ये साथ बना रहे, आपका हौसला मिलता रहे, यही हमारी दुआ है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। और मीना जी भी कह रही हैं कि आपका सहज स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगता है। और वाक़ई जो सहजता है, जो सरलता है, जो सुगमता है, वो हम तक भी पहुँच रही है आपकी बातों में। आरती सिंह जी हैं, वो भी कह रही हैं, आहा! क्या बात, बहुत खूब। सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और आपकी बातों से भी वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कीर्तन जी। और उपासना जी आपकी हर एक पंक्तियों पे, हर एक लाइन पे वो बहुत खुश हो रही हैं। उनके कमेंट से ही मुझे उनकी खुशी का अनुभव हो पा रहा है यहाँ पे। तो बस अगर आप लोगों को भी कोई खास गज़ल सुनने का मन है, तो आप यहाँ पे फ़रमाइश कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक फ़रमाइश है, एक राजेश राज सर का आपने एक गज़ल गाया था। मेरा पहला परिचय आपके साथ उसी गज़ल के माध्यम से हुआ था। और जिसने भी उस गज़ल को सुना, वो बहता चला गया, और रिपीट कर कर के हमने सुना। हमने बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया था। क्या वो याद हो तो आप सुनाइए? मैं हाँ, याद नहीं है मुझे, अगर आप पहले बता ओह! देते ना, मेरे को लिरिक्स याद नहीं है उसके। और अच्छा, मुझे पता नहीं ठीक है। कौन-सी डायरी में लिखे हुए हैं, वो कुछ ऐसा ही था, कुछ आदमी पर्दा नशी। कुछ। खैर हाँ, अगर हाँ। याद आ गया मैं ज़रूर बीच में सुनाऊँगा, अगर याद आ बिल्कुल, गया ना, बिल्कुल। मैं भी ज़रूर कोशिश सुनाऊँ। करती हूँ कि मैं कहीं से ढूँढ कर आप तक पहुँचा सकूँ, मुझे व्हाट्सएप 2 कर लाइनें दूँ आपको। बता दोगे ना तो मैं वही गुनगुना के दिखाता हूँ। जी, उससे पहले फिर मैं ठीक। आपको तो फिर अब दूसरी मैं सुना दूँ। अभी आया था कि वो कागज़ की कश्ती का लिखा, मैंने हाँ, कम हाँ, हाँ। कमेंट डिमांड में किया है देखा था, किसी ने। हाँ, हाँ। तो मैं वो 2 लाइनें सुनाता हूँ उसकी। और आप लोग हमारे साथ यहाँ पे बने रहें, बीच-बीच में आपकी कमेंट्स मैं ज़रूर लूँगी। और कोई डिमांड हेलो। है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई,
भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी बातें वो लंबी कहानी वो छोटी सी बातें वो लंबी कहानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती। ये था जी, धन्यवाद। क्या बात है! देखिए यहाँ पे तो डिमांड की पूरी ना ये फ़हरिस्त बन गई है, बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास गज़ल और सभी लोग आपकी एक-एक पंक्तियों पे इससे भी जुड़े हुए हैं। बहुत हाँ, सुंदर उषा शायद जी कह हमारे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अरे वही नहीं है, मैं बता रही हूँ सरकती जाए रुखते नकाब। हाँ, उपासना सिन्हा जी कह रही है, एक और था, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आओ। ये तो मेरा भी फ़ेवरेट है, बहुत ही खूबसूरत। सरकती जाए है सरकती 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 आहा! सरकती सरकती ई ई ई ई ई सरकती जाए है रुख से नखा आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता मज़ारे कैसी पर जब रूह लैला एक दिन आई तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई आह! क्या बात है! लगी जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई चढ़ाना फूल जाने मन मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या बात सरकती जाए है रुख से नखा आहिस्ता आहिस्ता। धन्यवाद। क्या बात है! वो कहते हैं ना गूज़बम्प्स हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना ना, वैसा वाला मैं फ़ील कर पा रही हूँ। और किसको-किसको मेरी तरह इस यहाँ पे महसूस हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए। और इसी के साथ आपकी गज़ल से खींचे-खींचे चले आ रहे हैं राजेश राज सर हमारे यहाँ पे राजेश उपस्थित हैं, राठी, आपका नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार करते हैं। राजेश जी। और आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, आपके पास वो वाली गज़ल पहुँच चुकी है जिसकी फ़रमाइश मैंने की थी। लेकिन उसके पहले दिल दुख जाएगा अगर रंजिश ही सही आपने नहीं सुनाया, क्योंकि बहुत सारी सी बातें हैं, मुझे भी करनी है, लोगों की भी पहुँचानी है आप तक, तो सुनिए। जी, मीना जी को भी रोंगटे खड़े हो गए मेरी तरह। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। हाय मर जाएंगे ओह माय हम गॉड! तो लुट जाएंगे
ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ओह माय बहुत बहुत गॉड! शुक्रिया। आप ज़िद की बात कर रहे हैं, कोई चाह के भी नहीं उठ के यहाँ से जा सकता है, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। बहुत बहुत और धन्यवाद। मुझे तो बस ये लग रहा है कि जो जहाँ है वो मेरी तरह यहाँ मुस्कुराते बैठा होगा। और संध्या श्रीवास्तव जी खींची-खींची चली आ रही हैं, कह रही हैं, बहुत सुंदर स्वर मुसाफिर जी। तो बस आप लोग शेयर कर दीजिए, मतवाली आवाज़ है। मुसाफिर जी, रमेश दवाज जी आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। आज जाने की ज़िद ना करो, कोई ज़िद नहीं कर रहा है, कोई उठ के जा भी नहीं सकता है, वो बस यहाँ पे बैठा रहेगा सारे काम छोड़ कर के। और यही आपके अंदर की वो जो जादू है, वो जो कसस है, वो यहाँ पे लोगों को खींच करके रख रही है। अब भी नहीं चाहिए सर, देखिए मीना जी कह रही हैं। सृजन गोरखपुरी जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उनका एक कमेंट था, मैं देखूँ कहाँ चला गया वो। उनकी भी एक फरमाइश है, वो अपने चेहरे पे 100 आफ़ताब रखते हैं। ये ये है कौन-सी उनकी गज़ल है? फरमाइश, वो अपने चेहरे पे सुहावता 100 मैं आफ़ताब सुनी रखते नहीं। हैं। अच्छा, कौन-सी है? चलिए। हाँ जी। हाँ। हाँ, ये है मेरे ख़्याल में गुलाम अली जी की आवाज़ में है, वो अपने चेहरे पे 100 आफ़ताब रखते हैं। देख लो एक नज़र गैरों के सामने, बाद में चाहे अपना कहो ना कहो। ये अरुष्टि चातक जी आपके लिए कह रहे हैं। हाँ, नहीं बहुत बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया एक से सभी का एक जो रचनाकार, गज़लकार आपके सामने यहाँ बैठ कर के देख रहे हैं और मुझे मालूम है कि उनके मन में चल रहा होगा कि कब उनकी गज़ल को आपकी आवाज़ मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैं नंबर भी शेयर कर दूँगी सर का, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके साथ, उनके यूट्यूब पे चैनल पे जा कर के उनके गज़ल के का लुत्फ़ लेते हुए उनके साथ आप कॉन्टैक्ट में बन सकते हैं। तो बस उनके साथ भी जुड़े रहें। राजेश राज सर कह रहे हैं कि वैसे तो दुनिया है, दुनिया में हर एक शख्स मुसाफिर, पर आपकी आवाज़ अलग, बात अलग है। क्या बात है! बहुत-बहुत क्या बात शुक्रिया, है! बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या बात हमारे साथ एक कवि हैं हमारे दिनेश रघुवंशी जी, है! जी, फरीदाबाद से हैं। तो उनका एक गीत है जो मेरा बड़ा फ़ेवरेट है, हालाँकि लंबा है, थोड़ा-सा उसका अंश पेश करता हूँ। जी, दिन जी। तो ऐसे निकल गए, दिन हुँ। तो ऐसे निकल गए, बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए। आहा! ये उसका क्या वो बात है। है! बहुत तो मैं खूबसूरत। थोड़ा-सा इसको सुनाता हूँ। जी, जी, स्वागत। दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, कोई बीता कल लौट आए, बदले में सब कुछ ले जाए, कोई बीता कल लौट आए, बदले में सब कुछ ले जाए, नहीं है संभव ऐसा होना,
नहीं है संभव ऐसा होना, बचपन छूट गया है सलोना। जीवन की माला के मन के एक सिरे से निकल गए। बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे, हाँ पैसे निकल गए। दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत। गीत लिखा है उन्होंने। हाँ, बहुत ही खूबसूरत से इसकी पंक्तियाँ हैं और वही है कि वाक़ई दिन तो ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे बचपन में गुल्लक से पैसे। बहुत देवेंद्र लांबा ही साहब का मैसेज देख रहा हूँ, ये जी, हमारे जी, 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 जी। मित्र हैं और दिल्ली में हैं। जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका और अगर आपकी भी कोई पसंदीदा गज़ल है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, वो आपको आदाब कह रहे हैं। और एक और गज़लकार हैं अनिता पाल सिंह जी, गोरखपुर से हैं, वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं और सृजन जी भी कह रहे हैं कि उनकी गज़ल को भी आपकी आवाज़ चाहिए। नहीं, क्या ज़रूर बात है आप जी! भेजें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। हाँ। हाँ, शर्मा जी का एक कमेंट है ये तो शंदोष मैं सुना श्रीवास्तव। चुका हूँ, कागज़ की कश्ती सुना चुका हाँ, हूँ। हाँ, आप लेट से जुड़ी हैं संजू जी, आपको दोबारा देखना पड़ेगा। कहानीकार हैं ये, बेहतरीन कहानी की मल्लिका हैं, जब वो कहानी सुनाती हैं तो ऐसे ही लोग रुक जाते हैं, जो जहाँ होता है सारे काम छोड़ कर के उनकी कहानियों का आनंद लेता है। आज की ये शाम मेरी खूबसूरत शामों में से एक है उपासना सिन्हा जी, आपकी एक बेहतरीन फैन आपको यहाँ से मिल रही हैं और बल्कि एक क्यों कहें बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं और मुझे मालूम है कि इसके बाद आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा भीड़ होने वाला है। तो सर आप एक बार व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा, आपके पास वो वाली गज़ल भी पहुँच गई है जो अच्छा, मैं मैं आपको देखता हूँ। पहुँचाना चाह रही थी, तो वो आप सुना सकते हैं। एक आपके बारे में एक प्रश्न और मैं जानना चाहूँगी 1 मिनट। आपके जो कॉन्सर्ट का आपने ज़िक्र किया कि कई आपने कॉन्सर्ट किए हैं, तो उसके बारे में बताएँ कि अभी तक का जो आपका बेहतरीन कॉन्सर्ट या फिर आपके अविस्मरणीय पलों में से वो कौन-सा कॉन्सर्ट रहा? उसके बारे में बताइए। चंडीगढ़ में ही किए हैं ज़्यादा, एक जयपुर का है, चंडी ज़्यादा नहीं कर रखे, 2 3-4 ही हैं। और अच्छा। 3 चंडीगढ़ के हैं, एक जयपुर में है, एक अम्बाला में भी इतने ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सभी मेमोरेबल है, सभी बहुत अच्छे गए थे, सभी आनंद आया सभी को उसमें, हमें भी आया, सभी को दोस्तों को भी आया। तो चंडीगढ़ का टैगोर थिएटर में जो किया था सबसे पहले, वो अच्छा। जुलाई 2017 में, आज से 5 साल पहले किया था। तो वो अच्छा। बहुत ही शानदार था, बड़े लोग आए थे, जबकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो चलिए, इस अब तरह तो चल रहा हमें है। भी इंतज़ार रहेगा कि आपको हम लाइव कहाँ बैठ कर के सुन सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि हाँ, मैं नोएडा में रहती हूँ, तो दिल्ली, नोएडा या एनसीआर में कहीं भी आपका कोई भी कार्यक्रम होता है, तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम तो वहाँ पे बस पहुँच जाएँगे तुरंत हाँ, नहीं या ज़रूर फिर हम होगा तो कोशिश ज़रूर करते हैं कि बताइए। आपको हम बुलाएँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास ये आ जी, गया है गज़ल राजेश जी जी। की। जी, जी, जी। अब ग्वालियर में भी आना है, मीना जी आपको आमंत्रित कर रही हैं, इन्विटेशन मिल रहा है आपको। मैं इसका मतला सुनाता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे को थोड़ा-सा पहले बता देते ना, तो मैं इसको पूरा तैयार कर ले काफ़ी टाइम पहले गाई थी, तो मुझे इसकी पूरी कंपोज़िशन भी याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा मतला का सुना रहा हूँ, ठीक है? जी, जी, जी। ज़मीं से आसमां तक सब दिखाई देता है। हाँ, हाँ। ज़मीं से आसमां तक सब दिखाई देता है। ज़मीं से आसमां तक सब दिखाई देता है। जो आदमी था कहाँ अब दिखाई देता है। क्या बात जो आदमी था कहाँ अब दिखाई देता है। जिन्हें हर बात में मतलब दिखाई देता है।
जिन्हें हर बात में मतलब दिखाई देता है, किसी का दर्द उन्हें कब दिखाई देता है, किसी का दर्द उन्हें कब दिखाई देता है, जमीन से आसमां तक सब दिखाई देता है। ये गजल है, और क्या लेकिन मैं बात है! पूरी क्या सुनाऊंगा बात है! अगली बार कभी मौका मिलेगा तो। जी मैं हाँ, तैयार बिल्कुल। करके और मेरे पास वो रिकॉर्डेड अभी भी रखा हुआ है, मैं इसको शेयर भी कर सकती हूँ। तो बस सब लोग दिल थाम के बैठे रहिए, मैं बहुत जल्दी ही अब इसी वॉल पे, इसी पेज पे आपको वो गज़ल वापस से सुनने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस गज़ल के जो राइटर हैं, जिन्होंने इस गज़ल को शब्द दिए हैं, जो जिनकी वजह से ये स्वरबद्ध हो पाया है, वो राजेश राज सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि अंतस फाउंडेशन के किसी भी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, आप आइएगा ज़रूर, और बहुत जल्दी जरूर। आपको बुलाने वाले हैं। हमारे अध्यक्ष हैं, अंतस फाउंडेशन के वो अध्यक्ष भी हैं। और तो बस अ, बहुत सारे नए नाम हैं, मैं 1 मिनट यहाँ से ही शुरू करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे शब्दों को अपनी रूहानी आवाज़ देने के लिए, राजेश राज सर का ये आपके लिए कमेंट है। और डॉक्टर नवनीत जी हमसे जुड़े हुए हैं, वाह कह रहे हैं, सरोज अग्रवाल जी हैं, उपासना सिन्हा जी तो आपकी परमानेंट एक बड़ी फैन यहाँ से आप कमा के जा रहे हैं। वो तो बस लग रहा है कि आज उनके घर में ना खाना बनने वाला है, ना कुछ और होने वाला है, वो यहाँ जम के बैठी हुई हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है उपासना जी, शेयर अवश्य करिएगा आप ये। मीना श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपको तानसेन की नगरी में बुला रखी हैं और कहती हैं कि आज के तानसेन मुसाफिर जी हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। और एक नाम है दविंदर सिंह लांबा जी का, मेरा इनका नाम नाम बहुत छोटा सा है लेकिन काम जबरदस्त बहुत है। बड़े बड़े करते हैं ये ना लिखते हैं ना ये गाते हैं, लेकिन ये महफिलें सजाते हैं। ये सभी क्या सभी बात है! क्या कलाकारों का बात हौसला अफजाई करते हैं, कोई भी हो, सभी को। अरे वाह! क्या तो इनकी बात है! खासियत है कि ये ये चाहे हम, ये हाँ बहुत ये, ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो इनको तो हम सभी का इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर का इनको हमने उपाधि दे रखी है। ये पूरे वर्ल्ड में हमारी गज़लों को शेयरिंग करते हैं, सभी को भेजते हैं, और सिर्फ हमारी नहीं, सभी को, जितने भी पोइट्स हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, सभी को बहुत प्रोत्साहित करते हैं ये। अच्छा, क्या हाँ बात जी। है! और ऐसे लोगों की आज सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सभी मैं में आ गए हैं, कोई आप भी आके कहे, कोई किसी की हाँ, प्रशंसा कोई करे, भी नहीं है, वो सही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हाँ। दविंदर जी, मैं और आप हम लोग एक ही कश्ती में सवार हैं, हम दोनों यही काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दुनिया है, ये खूबसूरत-सा, ये जो है ना लोगों के बीच में रह पाना-पीना, ये भी अपने लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तो बहुत जल्दी आपसे भी मिलेंगे हम लोग। अ, कुछ और भी गज़ल हो जाए, क्योंकि वक़्त तो अपनी रफ़्तार में गतिमान है और वो चलता रहेगा। रंजिश जी पंजाबी सलीम। पंजाबी समझते हैं? पंजाबी की कोई चीज़ हाँ, हाँ, सुनाऊँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा गीत है, थोड़ा-सा अगर हुँ, कोशिश करता हूँ, मैंने तो बताया अगर कि समझ। चंडीगढ़ मेरा रहना हो चुका है, और तो अच्छा, थोड़ा बहुत सही, हाँ, ठीक है। वो जी, सुनाइए। आ, सोनिए नी तैनू मैं प्यार करां, सोनिए नी तैनू मैं प्यार करां, अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के, अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के, क्यों गुनहगार करां, सोनिए नी तैनू मैं प्यार करां। तेरियां जुदाइयां दा मैं पल पल गिनदा,
डोली विच बह के तेरे आउण वाले दिन दा सोहणीए नी मैं इंतजार करां सोहणीए नी मैं इंतजार करां अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के क्यों गुनहगार करां सोहणीए नी तैनू मैं प्यार करां। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात शुक्रिया। है। आ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस कमेंट से पढ़ना शुरू करूँ, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। और शन्नो जी की एक दुविधा है कि वो दिलेट से जुड़ी तो कोई भी फरमाइश करने से पहले अब उनको डर लग रहा है कि वो कौन सा बोलेगी, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया। और सही बात है, आपकी दुविधा मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन उनका अभी भी उन्होंने हिम्मत कर ली कि होठों से छू लो तुम। नहीं, इसलिए मैं ज़रूर फरमाइश 2 है। लाइनें सुनाता हूँ 2 जी हाँ, लाइनें। बिल्कुल। लेकिन मैं 1 मिनट, मुझे हाँ थोड़ा-सा जी, हाँ मौका जी। दीजिए कि मैं लोगों की बातें आप तक पहुँचा नहीं, पहले सकूँ। आप मेरे प्रश्न का जवाब दो कि आपने इतनी अच्छी एंकरिंग कहाँ से सीखी है? सर, जहाँ से आपने ये गज़ल गाना सीखा है हाँ, ना, मैंने वहीं से सीखा है। उसी इंस्टीट्यूट में हम दोनों साथ ही तो बैठे थे। हाँ। बगल की क्लास में। मैं भी बस यही कहूँगी कि जिसका जो शौक होता है ना, जो काम हाँ होता है, जी। वो हो जाता है। बस खाली कोई कोई हाँ, करता नहीं है, बस ये हो रहा होता है। ये हो रहा है। ज़रूर। तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बस मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि आप तो जा ही नहीं सकते, मुझे पूरा-पूरा विश्वास है। लेकिन शेयर अवश्य करिएगा कि ये बातें लोगों तक पहुँचे। और राजेश राज सर के ख्वाहिशें दिल बार-बार करा, क्या बात है। एक एक और कमेंट था, मैं वो भी बता दूँ आपको, फिर आप पे छोड़ूँगी। टप्पे सुनाने की फरमाइश थी मेरे ख़्याल में मीना अच्छा, जी की। तो ज़रूर सुना ये देंगे। वाला गज़ल पहले फिर आप मैं हाँ, उनका वो होठों वाली सन्नू जी होठों का, से छू ठीक है जो जी? डर-डर के कमेंट आया है। हुँ। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में पायल छन 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 पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा सब जीता किए लेकिन मैं हर दम ही हारा तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी बहुत ही और राजेश खूबसूरत। साहब और बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया हाँ, उनका कहना भी है कि जिस गीत को आप होठों से छू लेंगे वो अमर हो जाएगा। क्या बात है! क्या बात है! बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ही खूबसूरत। और सन्नू जी का कहना है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत खुश हैं वो।
अपनी पसंदीदा इस गज़ल को सुन कर के और कह रही हैं, "स्मिता जी सचमुच बहुत अच्छे कलाकार से मिलवाया आपने आज।" तो मेरा आप हमसे जुड़े रहिए, देखिए अभी और क्या-क्या मैं आपको क्या-क्या दिखाती हूँ। तो अब तो मुसाफ़िर जी का पीछा नहीं छूटने वाला है, बहुत सारी डिमांड्स आ रहे हैं, तो अब आप 1 आध दिन की छुट्टी लेकर के दिल्ली आ ही जाइए। बिल्कुल और कि स्मिता जी आपकी निज़ामत की शैली भी बाकमाल है। डॉक्टर डीएम मिश्र जी कह रहे हैं बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सर। टप्पे की फ़रमाइश लगातार बनी हुई है हाँ जी, और मैं टप्पे तो सुनाता हूँ। टप्पे से पहले 2-3 बोलियाँ सुनाऊँगा। पंजाबी में बोली भी होती है, एक टप्पे होते हैं, हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो बोली से शुरू हाँ, करते हुए हम हाँ। टप्पे में आएँगे। जी, 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 बोलिए। बोलियाँ ऐसे होती हैं जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तारे यानी कि तारे वर्ड बोला तारे, हुँ, फिर आगे बोली शुरू होती है, तेरी मेरी जोड़ी नू चोरी-चोरी पए वेखन सारे, आहा! है ना? इस तरह से होता है। जी, जी, जी। तारे तेरी मेरी जोड़ी नू चोरी चोरी पे देखण सारे वे लोई मेरे आ सोने आ चन्ना मैं अज तो तेरी होई वे लाली साडे नाल उडदी फिर एक बदली काली काली वे फुल लग गए किकरान फुल लग गए किकरान रब्बा हुन मोड़ लिया साडे विछले मित्रां नूं क्या रब्बा हुन मोड़ लिया साडे विछड़े मित्रां नूं ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ मत्थे वट ना पाया करो आहा! मत्थे वट ना पाया करो कोमल दिल साडा कोई तरस विखाया करो आहा! कोमल दिल साडा कोई तरस विखाया करो चांदी दी थाली चांदी दी थाली हत्थां विच मेहंदी लगनी बुलियां ते लालीए हत्थां विच मेहंदी लगनी बुलियां ते लालीए पैरी झांझर पाई होइए पैरी झांझर पाई होइए छन छन करदी फिरां जुत्ती तिल्ले वाली पाई होइए आहा! छन छन करदी फिरां जुत्ती तिल्ले वाली पाई होइए है दिल मुझे बता दे आहा! तू क्या किससे बात आ गया है वो कौन है जो आकर ख्वाबों में छा गया है वो जिंद में जे चले आहा! वो जिंद में जे चले पटियाले उतों लियावी वो आहा! उतों लियावी रेशमी नाले अते चिट्टे नी होए वो ओहो! अते चिट्टे ते अते काले एक पल बह जाना वो एक पल बह जाना तेरे को वो मेरे मिठड़े नी होए वो तेरे मिठड़े नी लगते बो
हो जिंदमय बाजरे, हो जिंदमय बाजरे दियां छटियां मेला वेखण ओए, हो मेला वेखण आईयां जटियां हत्थ विच शीशे नी ओए, हो हत्थ विच शीशे ते लियाण पट्टियां इक पल पै जाना, हो एक पल पै जाना तेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह! क्या बात है, क्या बात है! शर्मा जी सही बात है, आज ना तारीफ़ के शब्द मेरे पास भी कम पड़ गए हैं क्योंकि सबको मालूम है कि स्मिता जब बोलती है तो फिर बोलती रहती है, उसके पास शब्दों की कोई कमी लेकिन वाक़ई आज ये शब्द समझ नहीं आ रहे हैं। हम लोग का ये मन हो रहा था ना कि सच में सामने होते आप ना तो ये समा कुछ और ही हो रहा होता, सब अपनी कुर्सियों को छोड़ चुके होते और अंदर से जो रिदम आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत सा है। मैं कमेंट्स भी भूल जा रही हूँ पढ़ना, इतनी सारी सी बातें हैं। सर आपको जब भी फुर्सत मिले, आप ये कमेंट ज़रूर पढ़िएगा, लोग बहुत हाँ, दिल से ज़रूर, जुड़े मैं हुए हैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम साथ। के बाद सभी पढ़ूँगा, सभी को रिप्लाई भी दूँगा और हमारा हाँ, टाइम भी पूरा हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा का था, है ना? हाँ, लेकिन वही है ना कि मन तो नहीं भरा और मन भरेगा हाँ, भी नहीं, मुझे मालूम पड़ गया कि अब तो ये मन नहीं भरने वाला, पाँव थिरक रहे हैं सभी के। मैंने तो कहा ही था और कुछ मैं आखिर में खड़े होकर राजेश राज ताली भाई बजाने साहब वाला बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। डैडी हम सब और मैं बस थोड़े-से कुछ-कुछ पढ़ ले रही, आप यकीन मानिए मैं यहीं बैठे-बैठे ताल मिला रही थी। मैं भी बस मैं बीच-बीच में जब बाहर चली जा रही हूँ ना, जब यहाँ नहीं दिख रही हूँ, तो यही सब कर रही हूँ। अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा-सा कहेंगे कि देखो स्मिता को क्या हो गया है आज, ऐसी वाली बात है। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ निकल गए हैं, डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी, काव्यांशी जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कुछ और नाम हैं, अख्तर फ़कीर जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तविंदर सिंह लांबा जी हमारे साथ लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और मीना श्रीवास्तव जी भी हैं। अभी न जाओ छोड़ कर के, क्या बात है! आज थोड़ा-सा 15-20 मिनट मुझे लग रहा है कि आप भी बैठिए यहाँ पे, मैं भी बैठती हूँ, किसी का मन नहीं है कि आप जाएँ। नए सुर के नाम से बहुत सारे अद्भुत, 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 अद्भुत आप काउंट करिएगा अपने बाद में कि कितने सारे अद्भुत आपके हैं। जब आपसे मेरी बात सुबह हुई या 1-2 दिन पहले जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि क्या इंटरव्यू लेंगी आप मेरा? मेरे पास कुछ नहीं है। तब मुझे लगा कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तब मुझे लगा ओहो! ये धीरे-धीरे खुल रहे हैं, परत दर परत, परत दर परत, ये एक बार नहीं, में नहीं नहीं, खुलेंगे। तो मैं चाहूँगी कि अब आज हम लोग समय की कोई सीमा नहीं है, 15 मिनट अभी हम लोग और लेंगे आपसे, तो कुछ और सुनाइए। अभी ना जाओ ज़रूर। छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, उपासना जी आज आपको नहीं जाने देंगी यहाँ से। लज़्ज़ते गम बढ़ा आहा! दीजिए, चंचल राज लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए। आहा! क्या बात है! मेरा दामन बड़ा साफ है, मेरा दामन बड़ा साफ है, मेरा दामन बड़ा साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, क्या बात है! कोई तोहमत लगा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए। एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए,
आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आहा, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, अब आ गया बूढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बूढ़ापा सुधर जाना चाहिए, लज्जते क्या बात, गम बढ़ा दीजिए। क्या बात, क्या बात। आज अंगूर की बेटी से मुहब्बत कर ले, शेख आहा, साहब की नसीहत से बगावत कर ले, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा न हुआ, जाम जब सामने आए तो मुकरना कैसा, बात जब पीने की आ जाए तो डरना कैसा, धूम मची है मैं खाने में, धूम मची है महखाने में, तू भी मचा ले धूम धूम, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, काली घटा है मस्त समा है, काली घटा है मस्त समा है, जाम उठा के झूम झूम, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत क्या शुक्रिया बात है, दोस्तों। क्या बात है। और जो जहाँ है वो वहीं पे झूम रहा है, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। और ये तो मेरा फेवरेट है, पता जब मैं कॉलेज में गई ना, तो हमारा जो वेलकम वाला एक पार्टी था फ्रेशर्स के लिए, वहाँ पे स्टेज पे बुलाया गया था, तब मैंने इसके 2 लाइन गुनगुनाए थे, बहुत ही खूबसूरत है, हमने बहुत-बहुत सुनाए। तो आज आपने वो पूरा वो समा याद दिला दिया हमें, और इतने सारे अद्भुत हैं, लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं लगातार पढ़ रही हूँ, और बहुत जल्दी-जल्दी से वो निकल भी जा रहे हैं, मैं वहाँ रुक भी नहीं पा रही हूँ, इतने सारे कमेंट्स हैं। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना साथ बना के रखा। लेकिन अभी हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, और बस 10 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में, कुछ और कमेंट्स हैं, कुछ और फरमाइश है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बातें हैं, कुछ आपको जानना है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आज तो कमेंट्स बॉक्स ओवरलोड हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं एक कमेंट ढूँढ रही थी, बहुत प्यारा-सा था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। कुछ टप्पे के लाइन पे राजेश राज सर ने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियाँ लिखी थी। मैं चाह रही थी कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, हाँ लेकिन जी, बिल्कुल। वो इस भवसागर में निकल गया है। स्मिता कैमरे से कहो इधर भी जाए झूम सराबी, घूम सराबी, झूम सराबी, सभी रहे हैं झूम। तो बिल्कुल आ जाइए, मैं लिंक भेजती हूँ, सब लोग आ जाइए। लेकिन ये झूमने और घूमने का ये जो माहौल बना दिया है मुसाफिर जी ने आज अपने यहाँ पे उपस्थिति से, अब ये हमारे अंदर की तलब को और बढ़ा दिया है कि बहुत जल्दी हम लोग एक आयोजन करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। वो शाम, वो सुहानी सी शाम जो सामने बैठ कर के आपके सुनने का जो आनंद आएगा ना, वो अद्भुत होने वाला है। ज़रूर, तो सभी ज़रूर लोग आएँगे। कमेंट करके बताइए कि क्या आप उनको सुनना चाहते हैं, क्या आप उनको दिल्ली या नोएडा में सुनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आप उनको यहाँ चाहते हैं कि बुला लें? तो हम लोग आयोजन करते हैं मिल-जुल करके। ठीक है सर? तो ये बहुत सारी बातें हैं, अभी भी देखिए मेरे मन में चल रहा है, मैं ये वाली बात पूछूँ या वो वाली बात पूछूँ, फिर मुझे लग रहा है कि मैं आपको सुन लूँ। हम सभी को ये लग रहा होगा कि बातें छोड़ते हैं, लोग बाद में किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, आपको सुनने समय वाले हैं। समय की सीमा है, अब थोड़ा-सा समय रह गया 5-7 मिनट, तो जी, जी, मैं जी। फिर एक आखिरी पेशकश मैं पेश करता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? हाँ। चलिए। हम्म, 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 हम्म,
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। मिट्टी दा बावा मैं बनानी आवे, चका पानी आवे उत्ते देनी खेसी, नारो मिट्टी दे बावे आवे तेरा प्यो परदेसी। ओ मिट्टी दा बावा नहीं बोलदा, बोलदा, मिट्टी दा बावा नहीं बोलदा वे नहीं, चाल दावे नहीं देंदा उंघारा, नारो मिट्टी दे बावे आवे तेरा प्यो बंजारा। ओ मिट्टी दा बावा नहीं बोलदा, मिट्टी दा बावा नहीं बोलदा, मिट्टी दा बावा नहीं बोलदा, नहीं बोलदा, नहीं बोलदा। मिट्टी दा बावा नहीं बोलदा वे नहीं, चाल दावे नहीं देंदा उंघारा, मेरा गीत अमर कर दो। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है,
एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला, ला 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 ला। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्या मुझे बात है। आमंत्रित किया, और सभी दोस्तों का जो साथ जुड़े रहे और इतना हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपको। और वाक़ई देवेंद्र जी, आपने मेरा वाला काम किया है यहाँ पे कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएँ, लाइक का बटन दबाएँ। बिल्कुल, सही बात है। और बहुत सारे कमेंट्स हैं और अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं उन सारे कमेंट्स को पढूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप उन सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे और पर्सनली सभी के ज़रूर। साथ आप अटैच भी होंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस थैंक यू जी। सुहानी-सी, इस खूबसूरत-सी, सुरीली-सी शाम के लिए। और बहुत दिनों तक क्या हम लोग शायद इसे कभी भी ना भूल पाएँ। और अब जो मन की जो लालसाएँ हैं, वो बहुत अनोखी हैं कि आपको सामने से सुनने का मन है, मेरा ही नहीं सभी का है। तो बहुत जल्दी हम लोग इसकी भी एक कोशिश करते हैं। तब तक के लिए ज़रूर। आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पे बने रहें और भी अन्य कार्यक्रम को आप अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। और मुसाफिर जी, जिस तरह से गज़ल के मुसाफिर हैं, इससे जीवन यात्रा में जिस तरह से आपका पदार्पण हो रहा है और गज़ल की दुनिया में आने वाले समय में हम लोग, मैं आँख बंद करके जब सुन रही थी ना, तो मुझे सच में अंतर ही नहीं पता चल रहा था कि जगजीत सिंह की आवाज़ है या ये अलग कहीं आवाज़ आ रही है। तो जितने लोग मेरे साथ-साथ जगजीत सिंह को मिस करते रहे हैं इतने सालों से, 2010 के बाद से, तो वो आपकी आवाज़ में एक बार फिर से हम लोग उसी आनंद को और उस कमी को पूरा कर पाएँगे। बस इतनी-सी ख़्वाहिश है और इतनी-सी उम्मीदें अब बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सारी बातें देखिए, मैं इस समय भावुक हो चुकी हूँ, तो हो सकता है मैं ज़्यादा बोल लूँ, लेकिन अब और नहीं बोलते हैं, यहाँ से विदा लेते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत-बहुत जी, शुक्रिया बहुत बहुत और सर शुक्रिया, बहुत बहुत जल्दी बहुत आपसे शुक्रिया। मिलते हैं। नमस्कार, सभी सभी अपना लोग अपना अपना ख्याल ख़्याल रखें, रखें। अपना अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे सभी के साथ किसी और लाइव में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।